ये जो नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, ये अंबानी अंडानी के लिए बनाया। हमारी जो सरकार है अभी, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट चोरी करके सरकार बनती है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा इसको, क्योंकि इंदिरा गांधी भी तानाशाही थी। उनको भी याद होगा जेपी आंदोलन, हवा में उड़ गई धूल से। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, नेता नहीं होता है। खाने के लाले पड़े हुए, मजदूरी तक नहीं मिलता है। मोदी सरकार हमारी बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। पूंजीपतियों को इस देश की जमीन, इस देश का अनाज, इस देश की मंडियां बेचना चाहते हैं। कान के अंदर आरएसएस लोगों ने तेल डाल के रखा है। क्या आरएसएस समझते क्या होते हैं? हाफ चड्डे वाले, काली टोपी वाले, वो देश के लोगों को गुलाम करना चाहते हैं। वो आतंकवादी है, वो देश का कानून बदलना चाहते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए इसे प्रधानमंत्री को। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश में है, वो भी गोदी मीडिया बन चुकी है। ईवीएम के नाजायज संतान है नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी नहीं मानी, अंतिम वो जमीन में दफना दिया गया। वही नरेंद्र मोदी का हाल होगा इस देश में। किसान लोग जो यहाँ पे बैठे नेताओं और हमारे सामने जो बैठे किसान मजदूर, उनको मैं अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जो आज ये हमारे पूरे देश के अंदर बम्बई से लेके, दिल्ली से लेके तो पूरे हरियाणा पंजाब तक जो आंदोलन चालू है, ये आंदोलन एक जनक्रांति आंदोलन है। तो जनक्रांति आंदोलन का मतलब क्या? देशव्यापी आंदोलन है, क्योंकि ये किसान यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अभिनेताओं को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यह पूरे देश को अनाज खिलाते हैं और वो अनाज की नींव हमारे किसान से तैयार होती है। तो मैं इस मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, ये आरएसएस आप चक्की करना। और ये समस्या देश भर की आ रही, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। जिस भूमि से अन्नदाता ने पैदा कर उस नरेंद्र मोदी को पोस्ट पाल को बढ़ाकर वहाँ गद्दी पर बैठाया, उसको शर्म आनी चाहिए इसे प्रधानमंत्री को। अगर उस अन्नदाता ने नहीं दिया होता, आज वो मिट्टी में दफना दिया जाता। वो अन्नदाता ही उसको बचा कर रखा हुआ, और अन्नदाता रोड पर बैठे हुए हैं, उसके मुद्दा पर अनदेखी किया जाए। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी भारत के जो लोकतंत्र के हथियारा है। लोकतंत्र हथियारा मतलब यह हुआ कि ईवीएम के नाजायज संतान है नरेंद्र मोदी। इसलिए किसान की नहीं सुनती, न मजदूर सुनती, न युवा सुनती, न बेरोजगार, न किसान, किसी की समस्या सुनने से इनकार करे। इसका मतलब है कि लोकतंत्र का जो पिलर है, अहम पिलरों पर जो बैठा हुआ है, वो मनुवादी की नाजायज संतान बैठा हुआ है। इसी कारण किसी किसान की ये आवाज को मीडिया के माध्यम, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश में है, वो भी गोदी मीडिया बन चुकी है। लेकिन कुछ मीडिया के अंदर जमीन जाग चुकी है। देश में कुछ ऐसे मीडिया हैं ना कि मोदी मीडिया बन चुकी है, बल्कि उसको वो भी अन्नदाता के बच्चे हैं। उनको लगता है ये वास्तविक लड़ाई है। उस लड़ाई में मीडिया भी अपनी ताकत लगाकर लोगों के बीच जानकारी दे रही है। इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन हमारा जो ऑफशूट विंग है, 78 से ऑफशूट विंग है, देश भर में 550 जिला में पूरी ताकत साथ समर्थन मुतरा बदला लिया था। इंदिरा गांधी को चेतावनी दिया, इंदिरा गांधी नहीं मानी, अंतिम वो जमीन में दफना दिया गया। वही नरेंद्र मोदी का हाल होगा इस देश में। इसलिए हम बहुजन के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा कर हम छोड़ेंगे। जय मुल्ला से बोल 85। अगर किसान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पता है कि किसान से कितना फायदा होती है, कितना फायदा होती है। मान लीजिए एक छोटा किसान है, आप एक छोटे पूंजीपति वाले छोटे दुकान जा सकता है। अब बड़े पूंजीपति जिसके यहाँ बेचा जाएगा, ये बड़े बड़े मॉल खुल गई वर्तमान में, देख लीजिए। छोटा पूंजी जो रोड पर बेचने वाला था, उसका एक परिवार के पीछे 5 परिवार जिंदा रहता था। आज उसका परिवार भूखा मरा। ठीक उसी तरह किसान कानून जो है, एक किसान के पीछे 100 परिवार जिंदा रहता है। आज उसी तरह ये जो नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, ये अंबानी अंडानी के लिए बनाया, अपने फायदा के लिए बनाया, ना कि हमारे किसान भाइयों के लिए। इसलिए किसान कानून किसान के फायदा के नहीं, हित के नहीं है, नरेंद्र मोदी अंबानी अंडानी के हित में है। इसलिए ये कानून रद्द और निश्चितकालीन होनी चाहिए और वापस लेना चाहिए, यही मेरा मांग है। आज तक वो जितना चीज बनाए, वो किसी चीज पर खड़े नहीं उतरे। उनके बात पर भरोसा ही नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि जो शिक्षित लोग हैं, उनके डिग्री के अनुसार नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। सारे विद्यार्थी, युवा पीढ़ी उनके पीछे दौड़ गया। क्या उनका भला हुआ? नहीं हुआ। फिर नोटबंदी किए, काला धन वापस लाएंगे। क्या आ गया? नहीं आया। वो जो चीज करते हैं वो कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि सरकार जो बनती है वो जनता बनाती है, लोकतंत्र। और हमारी जो सरकार है अभी, इनको जनता से कोई मतलब नहीं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, किसी से कोई मतलब। वो जनता के वोट से अगर बनता तो जनता की देख रेख करता, उसके हित की बात करता, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इसकी व्यवस्था करना सरकार कम होता। ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में
वोट चोरी करके सरकार बनती है। भारत तो बंद है, हमारे किसान सप्ताह दिन से रोड पर हैं, कड़ाके के ठंड में है। अगर जनता की सरकार होती तो सरकार को शर्म आना चाहिए था, उन्हें छप्पर देती जरूर ढकने के लिए, उन्हें सोने के लिए रोड पर खाना पानी जो होती व्यवस्था चाहिए। कितने किसान हमारे इस तरह ठंड में भगवान को प्यारे हो गए, क्या उनके परिवार क्या होगा? कभी ये सरकार सोची? ये 100% जन विरोधी सरकार है और जनता इसको अब ले डूबेगी, इनके बहकावा में नहीं आने वाली है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब हरियाणा से, तो सर्वप्रथम इसे गोदी मीडिया के माध्यम से खालिस्तानी का नारा इन्होंने बुलंद किया, फिर इनको आतंकवादी कहने का काम किया। आखिर हम देश में आतंकवादी? और जब ये किसान का आवाज़ जो पूरे देश में फैली, आज सारे किसान मजदूर आज उनके समर्थन में हैं, तो उनके समर्थन में नहीं बल्कि उनके नेतृत्व में आज देश में रोड जाम कर रहे हैं कि किसान हैं हम धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं, तो तुम क्या मैं सांसद को खेत बना दूंगा? ये किसान है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा इसको। क्योंकि इंदिरा गांधी भी तानाशाही थी, उनको भी याद होगा जेपी आंदोलन, हवा में उड़ गई धूल से। फिर वही किसान से इन्होंने टक्कर ले लिया, अन्नदाता से ले लिया। मालिक है हम, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, नेता नहीं होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री मालिक बना हुआ, अरे सेवक हो, मालिक आया सेवक को दरवाजा खोल देना चाहिए, ना कि गड्ढा खोल देना चाहिए। पानी की बौछार करनी चाहिए, लाठी और से गैस चलानी चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसकी एक ही वजह है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब कांसीराम साहब का नारा चला था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंदिरा गांधी कान खड़ी हुई और ये जो ईवीएम वोटिंग मशीन जो जर्मनी, जापान, इटली जो विकसित राष्ट्र बनाया था वहाँ बंद हो गया कि इससे वोट चोरी होती है, उन्होंने यहाँ ले आए। हम पर सिर्फ राज करने का इनका काम है, इस देश की विकास के नहीं। जब द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वो हमारे देश का विकास कर रहे हैं। पुल बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं। हमारी जनता में विकास कहाँ हो रही है? खाने के लाले पड़े हुए, मजदूरी तक नहीं मिलता है। पार्टी से भी हूँ, जिनका भी उम्र 18 साल ज़्यादा हो गया, लोग कहता मैं पार्टी नहीं करता, क्योंकि वोट तो करते हैं। इसलिए हम नागरिक देश के हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष बेगूसराय, मेरा नाम नंद कुमार शाह है। और मैं, मेरे जो सिरस्त नेता हैं जो किसान के लिए लड़ते आ रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL मातंग साहब सर्वप्रथम किसानों का आंदोलन का समर्थन दिए हैं। और आज पूरे देश में 550 जिला में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, हमारे लगभग 68 या 67 ऑफशूट विंग्स हैं। वो सारे के सारे पूरे देश में आज हम किसान आंदोलन समर्थन करता हूँ, इसलिए कि मैं भी किसान हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुरेश गवई, समाज सेवी हूँ। मैं किसान के हक के लिए 3 कानून वापस करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कहाँ से आए सर आप? मैं मुंबई से आया हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, और पूरे देश के अंदर ये कानून के विरोध में आंदोलन चालू है। मैं चाहता हूँ कि इस कानून के माध्यम से देश के संविधान को बचे, देश का लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र बचे तो हम लोग सब बचेंगे। लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो हाफ चड्डी वाले का बात सुनते हैं, काली टोपी वाले का बात सुनते हैं। हमें लाल टोपी चलेगी, हमें पगड़ी चलेंगी, हमें हरा टोपी चलेगा, लेकिन हमें काली टोपी नहीं चलेगा। पूरे देशवासियों का फंडामेंटल राइट्स लिखा है। देशवासियों को आप बोल सकते, खा सकते, पी सकते, आपका कोई हक अधिकार नहीं छीन सकता है। आपकी जमीन जायदाद कोई छीन नहीं सकता है, इसमें ये अधिकार दिया है हमको। लेकिन ये जो सरकार है ये हमारे अधिकार इससे संशोधन लाके हमारे अधिकार छीन रही है। वो पढ़ना नहीं चाहते, वो हाफ चड्डी वालों के गुलाम है, वो चाइना के गुलाम है, वो अमेरिका के गुलाम है। वो चाहते कि देश के अंदर गरीब गरीब बने, मजदूर बने, मजबूर बने और मेरे जिंदगी भर हमारे लोगों के नीचे हाथ नीचे काम करें। हम देश के किसान हैं, हम देश की रीढ़ है, हम देश के अन्नदाता हैं और हम देश को पूरे नेता को, अभिनेता को, हम देश के कार्यकर्ता को, हम मजदूरों को हम खाना खिलाते हैं। और आप सब लोग मेरे किसान सैनिक हो, तुम वीर हो,
तुम्हारे वजह से देश बचा हुआ है। अगर आप लोग सब जाग जाएंगे तो देश का संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी बचेंगी। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से उन्होंने हमारे शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर दिया, उन्हें हमारे स्वास्थ्य को भी तोड़ मरोड़ कर दिया। आज जो किसानों का जो आधा पेट खाने वाले किसान, जो रोजी रोटी कमाने किसान का भी वो हक छीनना चाहते हैं और पूंजीपतियों को इस देश की ज़मीन, इस देश का अनाज, इस देश की मंडियाँ बेचना चाहते हैं। तो ये हमारे कानून के विरोध में है, फंडामेंटल राइट्स के विरोध। कान के अंदर आरएसएस लोगों ने तेल डाल के रखा है, सोने का तेल डाल के रखा है। आरएसएस समझते क्या होते हैं? हाफ चड्डे वाले, काली टोपी वाले। वो देश के लोगों को गुलाम करना चाहते हैं, आर्थिक गुलाम करना चाहते हैं और वो उनका पैदा है मोदी। इसलिए हमारी बात सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि हम देश के अन्नदाता है, हम देश के मजदूर है, हमारे ऊपर देश खड़ा है। हम लोग काम करेंगे तो बिल्डिंगें बनेंगी, हम लोग पकाएंगे तो खेत में उपज आएगा, हम लोग काम करेंगे तो बड़े बड़े लोगों को हम नौकरियां देंगे। ये चाहते कि इस देश का किसान भिखारी बने, हमें पैसा मांगे, हमारी जमीन जायदाद को भीख मांगे, लेकिन हम कदापि ऐसा होने देंगे नहीं। हमें 3 कानून को वापस ही लेके रहेंगे जब भी हम यहाँ से जाएंगे। हमारे बॉर्डर में क्या लगाया उन्होंने? बड़े 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 तार लगा दिए कि हम लोग आतंकवादी है। अरे हम लोग आतंकवादी, हम देशभक्त है। वो आतंकवादी है, वो देश का कानून बदलना चाहते हैं, वो देश के संविधान बदलना चाहते हैं, वो हमारा हक अधिकार छीनना चाहते हैं। तो हमें देशव्यापी आंदोलन करना जरूरी है, जन क्रांति करना जरूरी है। और जो हमारे गोरे अंग्रेज आए थे वो तो भी अच्छे थे, लेकिन काले अंग्रेज ये उससे खराब है। पुलवामा में जो हमारे 240 लोग मरे हैं, पुलवामा के अंदर जब इतना बड़ा कांड होता है, जब ये खड्डे नहीं खोदने, सो रहे थे क्या इन लोग? पुलवामा के अंदर सुरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पुलवामा का जो आदमी पकड़ा गया सुरेंद्र सिंह, उसको बेचारे को बकरा बना दिया। सब पुलवामा का जो कांड हुआ है ना, इनके माध्यम से हुआ है। दूसरा कांड जो हुआ है, जो संजू भट्ट है गुजरात का, उसका जो कांड इन्होंने किया है, उसके बाद में गोधरा कांड का सब बात थी, गोधरा कांड का सब उसका पुरावा था, तो उसको अंदर डाल दिया। तो ये ऐसा ही करते हैं हमारे गरीब समाज को, किसको आतंकवादी बोलते हैं, किसको नक्सलवादी बोलते हैं, किसको चोर चपाट बोलते हैं। ये खुद सारे चोर चपाट है, इस देश की संपत्ति चोर रहे हैं, इस देश को लूट रहे हैं। देश का इन्होंने अभी तक पूरे अडानी अंबानी को देश की सारी कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दी, और बाद में LIC बेच रहा है, MTNL बेच दिया, सब चीज़ बेच रही है, क्योंकि चाहते हैं कि हम लोग उनके गरीब बने, गुलाम बने और उनका बात। आपका धरना एकदम सही है, आपका धरना देश के संविधान के तरफ सही है। वो आपको उसकना चाहते हैं और आपके ऊपर अत्याचार लाठी करना चाहते हैं। उनके अंदर खोट है, उनकी नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि एकाधा किसान कुछ गलत काम करते हैं तो 5 किसान को मारे पीटे। तो मैं किसान भाइयों को इस बात में कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो देश का संविधान खराब होगा, हमारे अधिकार छीना जाएगा। कोई भी हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमारे कोई बाहर का असमझ तत्व आता है, हम उसको भी रोकेंगे कि वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन टूट जाएगा, कि वो हमसे डरे हुए हैं, किसान से डरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसान को लफड़ा करे तो हम तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले, गोली मारे, उनको पानी मारे, जेल में डाले। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको सावधान होना है। इनके जो असामाजिक तत्व होते हैं वो हमारे में घुसते और हमारा किसान आंदोलन खराब। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।